हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव एंड एज ऑलवेज द हैंडसम, द कूल, द काम राजीव मिश्रा एंड द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट। देखिए, बाजी मार ली मुंबई ने, बाजी मार ली किसने? आरसीबी ने, अनन्या बिरला की टीम, विराट कोहली की टीम। बात आज करेंगे रोको की, अब नहीं रुकने वाले। देखिए, विराट कोहली क्या शानदार बल्लेबाजी की, 55 रन मारे थे शायद। और इधर 79 नॉट आउट। जी, मैं 78 79 की बात करने वाला था। यहाँ कितने मारे हैं? 78 मारे हैं रोहित शर्मा ने। बॉलिंग कितनी थी? बहुत कम थी। 38 बॉल्स में, और सबसे बड़ी बात रोको ने 38 बॉल्स में ही रन्स बनाए हैं। तो देखिए, पूरा होमवर्क करके आती है वंशिका। तो सवाल यह है कि जहाँ तो हम काफ़ी चर्चा करते थे राजीव कि सिलेक्टर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि ये दोनों और खेलें। उन्होंने, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि अपने बल्लेबाज से कुछ ना बोलो, सिर्फ बल्ले से कमाल दिखाओ। अब बताइए, T20 सबसे शॉर्ट फॉर्मेट, खेलते नहीं हैं, सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह के अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बिल्कुल और एक नई नई तरीके की थ्योरी उन्होंने रख दी है। खासतौर से विराट कोहली की अगर आप बात करें T20 फॉर्मेट में 2024 ऑनवर्ड्स हम सब देख रहे हैं कि बस उन्हीं बल्लेबाजों की बात होती है जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बॉल को फाड़ देते हैं, मार के इस बुरी तरह से पिटाई करेंगे और स्ट्राइक रेट की बात होती है। बट विराट कोहली ने खासतौर से ये दिखाया है पंकज भाई, और सीज़न के पहले ही मैच में, कि आप विकेट पे टिक कर भी T20 मैचेस खेल सकते हैं और जिता सकते हैं। यानी एग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो फिर आप एग्रेशन पे भारी पड़ जाएंगे। और एग्जैक्टली वही काम विराट ने किया। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रोहित नहीं करते हैं, थोड़ा सा लेजी अप्रोच उनका रहता है, बट उनका उनका अपना अलग तरीके का एक एलिगेंस है जो वो दिखाते हैं। बट यार, यहाँ पर स्पेशली विराट की हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको कंसिस्टेंट क्रिकेटर चाहिए, या आपको चाहिए कि फ्लैम्बॉयंस चाहिए जो एक मैच में रन बनाए बाकी 9 मैच में ना बनाए? तो आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो 10 में से 6-7 मैच आपको जिता के दे, जो काम रोहित कर सकते हैं, जो काम विराट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही दोनों करके दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 2026 का आईपीएल है ना, मुझे कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का आईपीएल दिख रहा है, जहाँ पे आप अभिषेक शर्मा की कितनी बात कर लें, वैभव सूर्यवंशी की कर लें, बट ये जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, या इवन अजिंक रहाणे की आप इनिंग्स को देख लें, जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, जिनको पता है कि उनका कैलकुलेशन कैसे चल रहा है और ओवर्स के हिसाब से आप कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर स्थिति में होंगे इस आईपीएल में। बिल्कुल। और राजीव देखिए, हम ये चर्चा भी कर रहे थे, मैं वंशिका आपके पास 1 मिनट बाद आता हूँ। हम जिस बात पे चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए, एक तो अंदाज होता है खेलने का, फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी जो अभिषेक करते हैं, उन्हें एक परवाह नहीं होती, वो पावर प्ले को भरपूर उपयोग करते हैं। और वैभव सूर्यवंशी की जिक्र आगे हम करेंगे क्योंकि आज का मैच उनके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन जो वो कहते हैं ना टेक्निक, अजिंक्य रहाणे का जिक्र किया, शानदार गेंदबाज बल्लेबाजी उन्होंने की। और आज एक और टेस्ट होने वाला है संजू सैमसन का। देखिए, वो भी जब टेक्निकलिटी की बात आती है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आज उनका भी प्ले रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यह आईपीएल मैं उन बैट्समैनों को देखना चाहता हूँ जो टेक्निकली बहुत साउंड है और जिनका जो बेस है वो टेस्ट क्रिकेट रहा है। संजू तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं, बट उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उन्होंने खेले हैं, डेज क्रिकेट, उसका बहुत फायदा उनको मिलता है पंकज भाई। और अगर आप जो उन्होंने रन चेस किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो प्योर टेस्ट क्रिकेट का जो वो था बेस है, जिसकी वजह से वो रन चेस कर पाए। और बाद में उन्होंने कहा भी कि उन्होंने विराट की बैटिंग को बहुत फॉलो किया और इस वजह से वो ऐसे रन चेस कर पाए। और विराट के लिए तो बहुत आम सी बात है। देखिए, उन रोज़ का उनके लिए, वो कहते हैं ना, वो जिस तरह के प्रोटीन शेक पीते हैं या जिस तरह की मील लेते हैं, कुछ इसी तरह से वो अपने रन चेस भी करते हैं। तो वो विराट की किताब देख लें, रोहित की किताब देखें, या संजू सैमसन को देख लें, ये बिल्कुल अलग जॉनर के बैट्समैन है। मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करना चाहें तो मोहम्मद रफ़ी वैसे हनी सिंह वाला मामला है। हनी सिंह आएंगे, इसको स्टेज तोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन 50 साल तक कोई किसी को याद रखता है? आज भी हम लोग के दौर में भी, या वंशिका की बात कर लें जो जेंजी वाला दौर है, तो वहाँ पे रफ़ी साहब भी सुने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब मेरा जो सवाल था ना वो थोड़ा छीन लिया यार राजीव ने। मेरा सवाल ये है वंशिका कि व्हेन अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लाइक राजीव इज देयर, यू आर शेयरिंग द सेम प्लेटफॉर्म विद हिम, एंड आप जेंजी हैं, तो अब ये जो जेंजी क्रिकेटर्स हैं, मैं वैभव सूर्यवंशी तो खैर उससे भी अगली पीढ़ी के हैं, अल्फा जेंजी हैं। अभिषेक की बात करें हम, और तमाम जो यंगस्टर्स हैं उनकी बात करें, तो कैसे आप इन दोनों की गेम को अलग देखती हैं? हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और
रोहित शर्मा की। देखिए, अगर अब यहाँ पे बात करें, जैसे रोको है, रोको का हमेशा यही परफॉर्मेंस रहा था, जैसे कि वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना, बिल्कुल यंग टाइम पे वो ऐसे ही परफॉर्म करते थे। यहाँ पे अगर हम यंगस्टर्स को कंपेयर करें, सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस आईपीएल आप ये भी देखिए, तो एक्सपीरियंस प्लेयर और अनकैप्ड प्लेयर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप इवन देवदत्त पडिक्कल का भी परफॉर्मेंस देखिए, जो कि उन्होंने उनके साथ जो पार्टनरशिप करी थी विराट के साथ, जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने भी करके दिखाया। उसके बाद अनिकेत वाला जो परफॉर्मेंस था एसआरएच के लिए, वो जो करते हैं, उन्होंने पिछले सीजन में भी अच्छा परफॉर्म करा और इस बार भी। और आप अजिंक्य रहाणे के साथ रघुवंशी को नहीं भूल सकते। मतलब आप देखेंगे ना, कॉम्बिनेशन जो है आपको एक्सपीरियंस और साथ ही साथ यंग प्लेयर को भी देखने को बिल्कुल, ये मिलता है। हमें आईपीएल में हमेशा देखने को मिला। देखिए जो एक्सपीरियंस यानी एज वाले जो क्रिकेटर्स हैं और जो बिल्कुल यंग ब्रीड है, उन दोनों का मिक्स देखने को मिलता है और वो गेम बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। अब देखिए, एक प्लेयर का और जिक्र हम कर रहे हैं रोको के अलावा, वो है संजू सैमसन। आज वो भी खेलने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने तो अपने आप को प्रूव किया। देखिए किस दौर से वो गुजरे और फिर जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऑलरेडी फॉर्म में है। एक तो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन की बात कर लें या Format भी same है। आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस की बात कर लें, जो विराट कोहली आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस थे या रोहित शर्मा आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस थे, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस था कि उनको पता था कि हम जाएंगे तो ना सिर्फ खुद रन बनाएंगे बल्कि अपने साथियों के भी रन बनाएंगे। जो वंशिका ने बात की उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर, अगर आप देवदत्त पडिक्कल की इनिंग्स को देखें, विराट ने अपने आप को स्लो डाउन किया। 6 गेंदों पे 7 रन थे। जब उन्होंने देखा आते ही वो देवदत्त hit कर पडिक्कल रहे हैं। अटैक कर रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को बॉप डाउन किया और 1 रन। यही मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। हम लोग एग्रेशन की बात करते हैं, हम लोग 200 के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, बट वो कैलकुलेशन आपको चाहिए कहीं ना वो कहीं। chase master आपको इसीलिए जेब में बोला अपने जाता है कैलकुलेटर हाँ। लेके जाना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्कोर बोर्ड दिमाग में रहता है विराट कोहली के व्हेन ही इज ऑन हमेशा द रहता है। क्रीज। देखिए वो कैलकुलेटर मुझे लग रहा है उनके दिमाग में फिट है कि वो कब उनको एक्सेलरेट करना है, कब उनको अपने साथी से एक्सेलरेट करवाना है और किस गेंदबाज के खिलाफ। सबसे इंपॉर्टेंट किस गेंदबाज के खिलाफ। देवदत्त पडिक्कल से जो उन्होंने अटैक करवाया, अगर आप देखें तो उनके लिए ब्रेड एंड बटर वाले शॉट से जो उन्होंने उनके अगेंस्ट खेले। ठीक इसी तरह रोहित को आप देख लें, रोहित ने तो रन बनाया, लेकिन जब इनिशियली रिकल्टन रन बना रहे थे वो बॉप डाउन थे, वो उन्होंने उतना एग्रेसिव बैटिंग नहीं की। बट सडनली रिकल्टन ने जब चौके छक्के लगाना शुरू किए, जब इनकी लगना शुरू हुई तो ये कॉम्प्लीमेंट करने पर लगे। इसमें मेरा सवाल एक और है राजीव, वो ये नहीं कि अब भाई उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, अब वो बड़ा सिक्योर्ड फील करते होंगे। जो नए यंगस्टर्स होते हैं उनको लगता है वो ध्यान नहीं देते कि टीम का, कि वो अपने पर्सनल उस पर, तो कहीं ना कहीं वो समझाने के लिए दोनों का होना बड़ा जरूरी होता देखिए है। पंकज भाई, देखिए सिक्योर होना है तो फिर आपको कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना। बहुत एग्रेसिव खेलेंगे तो 10 में रिजल्ट आपके 2 ही अच्छे दे और पाएंगे। अगर दोनों एग्रेसिव खेलेंगे अब तो फिर अभिषेक विकेट को जाने अगर का आप भी देख डाउट रहता है। लें जो हुआ वर्ल्ड कप में, ये प्योर एग्रेशन का वो था ना। अगर आप वो कैलकुलेटिव बैटिंग जो फाइनल में की उन्होंने, ये पहला सिंगल ले लिया उन्होंने, ऑफ स्पिनर आया, देन वेट किया कि हमारा टर्न आएगा, देन मैं अपने बड़े शॉट खेलूंगा। तो ये कैलकुलेशन ही है ना। तो कैलकुलेशन विराट से अच्छा आप सीख नहीं सकते। या रोहित जिस तरह से कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, वैसा रिस्क लेना है, हर गेंद पे रिस्क लेना और कैलकुलेटिव रिस्क लेना, ये बहुत बड़ा फर्क है। संजू में की बैटिंग में भी यही क्लास है, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं वो हर बॉल पे छक्का मारने आते हैं। उनको पता है सर्टेन बॉलर जिसको वो पिक करते हैं, जिसपे वो 20-30 रन के लिए जाएंगे। बाकी बल्लेबाजों के गेंदबाजों की बात करें, उनको 8-10 रन के लिए जाते हैं। अब जसप्रीत बुमराह की ही बात कर लें, अगर आप जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट खेलेंगे तो आप 20 रन की नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे यार मैक्सिमम 10-12 रन का ओवर निकालते हैं। आप करुण नायर जैसा कोई हो नहीं सकता ना कि एक ओवर में 22-24 रन बना दे। वो तो साल में एक आध बार ही होता है। तो संजू निश्चित रूप से लाइमलाइट में होंगे इस मैच में। और संजू का लाइमलाइट में होना इसलिए भी है कि टीम चेंज किया उन्होंने, चेन्नई सुपर किंग आए, फ्यूचर कैप्टन के तौर पे चेन्नई उनको देख भी रहा है। तो ये स्टार्ट मुझे लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और संजू के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है राजस्थान रॉयल्स, जिनके साथ वो 18 साल तक खेले हैं और अब उन्हीं के खिलाफ खेलेंगे वो अपना पहला ये मैच एक आईपीएल अलग 2026 का। अट्रैक्टिव पहलू है आईपीएल का, क्योंकि कौन किसकी कप्तानी करता है, फिर अचानक से वो कप्तान किसी और टीम का बन जाता है, खेलता किसी और फ्रेंचाइजी में, फिर अगले सेम जडेजा साल के किसी साथ। और। बिल्कुल। अब जरा मुझे बताइए, चूंकि आप खुद जेंजी हैं तो अल्फा जेंजी, आज वो भी वैभव खेलेंगे। सूर्यवंशी बिल्कुल सर, वैभव सूर्यवंशी के तो आपको, मेरे को तो उन पर डाउट ही नहीं है। जिस तरीके से फॉर्म में नजर आते हैं और हर बॉलर को उनका ना, मतलब वो कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं कि भाई तुम पहली बॉल डालोगे तो मैं पहला हिट करके दिखाऊंगा, ऐसा उनका पूरा माइंडसेट रहता है। और वो जो इंटेंट दिखाते हैं ना, मेरे को उन पर कोई डाउट ही नहीं होता कि नहीं आज नहीं चलेंगे कभी भी। वो उनका फॉर्म हमेशा मेंटेन रहता है और उसको वो सबसे अच्छी बात ये है, जो पिछले आईपीएल में उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे मैंने, कि वो जहाँ उनको लगता है कि बॉल इस तरीके से आ रही है तो वो वहाँ पे होल्ड करते हैं, थोड़ा संभल के खेलते हैं, उसके बाद एक्सीलरेट करते हैं। ये चीज़ उनके अभी से इतने कम टाइम में भी 15 साल के हुए, इतनी अच्छी मैच्योरिटी जो उनके अंदर आ गई है, ये कहीं ना कहीं उनको जेन्युइनली आगे बहुत लेके जाएगी। बिल्कुल। और राजीव देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। आईपीएल के आने से, जैसा हमने पहले भी बात किया कि अब भारतीय जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी है वो क्रिकेट खेले। आईपीएल हर बार हमें एक वैभव सूर्यवंशी देता है, एक श्रेयस अय्यर देता है,
एक हमें केएल राहुल देता है, तो ये एक बहुत फायदा है। इस बार हो सकता है कोई नई फाइंड भी सामने आए देखने के लिए। बहुत से प्लेयर हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देखना चाहेंगे। एक हर्ष दुबे हैं जो खेले अभी SRH चिले में, उनको बहुत सीरियसली देख रहा हूँ, क्योंकि हमें अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा के बाद कोई ऑलराउंडर दिख रहा है तो हर्ष दुबे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें अलग अलग डिफरेंट टीम से तमाम लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं। अभी पंजाब के बारे में बात हो रही है कि एक मिस्ट्री स्पिनर वो लेके आ रहे हैं जिनके बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या वो फेंकते हैं, पता नहीं है किसी के वो। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये अच्छा, ये बहुत अच्छा साइन है। हालांकि इस बार का इतना धूम धड़ाके के साथ IPL स्टार्ट नहीं हुआ, बट वो धूम धड़ाका चलिए म्यूजिक और सेलिब्रिटीज़ के थ्रू नहीं हुआ, लेकिन रोहित विराट ने करके दिखाया कि नहीं यार, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के जरिए वो सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। तो वो सेलिब्रेशन शुरू हुआ है, अब उसका काम आगे संजू बढ़ाएंगे, वैभव सूर्यवंशी है, फिर और भी क्रिकेटर्स आते जाएंगे। तो ये देखिए ना रुकने वाला एक सफ़र है, ये डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है पंकज भाई। यहाँ ना सप्लाई रुकने वाली है, ना डिमांड फैंस की खत्म होगी, क्योंकि क्रिकेटर आते रहेंगे, ये टूर्नामेंट चलता रहेगा। तो जब तक सप्लाई है तो फिर कोई चीज़ कहाँ रुकती है। और आज तो नोएडा में मौसम बरस रहा है, गुवाहाटी में मैच होना है, तो बारिश कुछ संकट डाल सकती है। क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? वैसे तो अगर बात करी जाए तो गुवाहाटी में थोड़ा मौसम का चांसेस ऐसे रहते हैं वहाँ पे, और हमेशा जब भी वहाँ पे मैच हुए हैं तो मोस्टली वो ऐसा ही हुआ था कि धुल जाते हैं, या फिर कंडीशन ऐसी रहती है कि मैच की, क्योंकि अगर बारिश हुई है, कभी नमी रहती है पिच पे, तो ये वाली कंडीशन गुवाहाटी में तो रहती है। बट ये है कि आज का मैच, क्योंकि अगर आप नोएडा में देख रहे हो तो सोचिए वो तो असम की तरफ पड़ता है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी इस टाइम पे। लेकिन ये टॉस फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के मैच में, किस तरीके से पिच है वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कहाँ पे मैच हो रहा है, किस पिच पे मैच हो रहा है, क्योंकि इधर एक्चुअली में बहुत कम मैचेस होते हैं, IPL की वजह से ही थोड़ा प्रमोट हो पाते हैं ऐसे स्टेडियम। बट ये है कि दोनों ही टीमों में अगर आप देखें जो चेंजेस, हमें रविंद्र जडेजा की अभी तक बात नहीं करी है, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए अब वो खेलेंगे, और इतने अब आपने टाइम अच्छा बाद नाम याद दिला दिया, रविंद्र जडेजा भाई। वो इंटरव्यू कब होने वाला है जो एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट हम देखना चाहते हैं राजीव? देखिए अब तो टीम ही बदल दी उन्होंने। हम लोग ने प्लान किया था कि चेन्नई के थ्रू जाएंगे, हम वो राजस्थान पहुंच गए, तो अब राजस्थान में फील्डिंग लगानी पड़ेगी। तो मतलब इतना आसान नहीं है पंकज। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आप लोग से बात भी करना चाह रहा था कि 2 मैचेस हुए और दोनों में 200 रन बने, अलग अलग तरीके से बने। एक में विराट रन चेस करके दिखाते हैं कि नहीं भैया कैलकुलेशन जरूरी है, एक तरफ रायन रिकल्टन और उनके साथ रोहित शर्मा आके बैटिंग करते हैं, वो अलग चीज़ दिखाते हैं। तो इस IPL में मतलब वो लग रहा है कि अलग अलग फ्लेवर के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और ये शायद पहला, जो कह रही है वंशिका कि पहला ऐसा मैच में भी लो स्कोरिंग मैच हो, लेकिन ये मतलब एक नया ट्रेंड है कि 200 रन तो मतलब कहते हैं ना, मतलब ठीक है यार, देखा जाएगा, बन जाएगा। तो 200 रन का हवा जो है वो तो खत्म हो चुका है एकदम। 200 रन का सर खत्म हो चुका है। प्लस यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है बॉलर्स को लेकर, जिस तरीके से इजीली चेज हो रहा है। आप देखिए ना, पहला मैच जो था 15 ओवर के अंदर चेज हो गया था, ये भी 20 ओवर से पहले, 1 ओवर पहले खत्म हो गया, मतलब 19 ओवर के अंदर ये भी चेज इसमें वंशिका सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिलता ना, क्योंकि अगर आपके बल्ला नहीं, चल इसमें- पड़ा हाँ। तो फिर आप कोई भी गेंदबाज सामने आए तो मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ बैट्समैन गेम रादर देन Plus impact पे rule की वजह से भी सारा। अब जरा आज की गेम पे आ जाते हैं। क्या लगता है आपको, पलड़ा जो है एज किसका भारी लगता है आपको? देखिए क्योंकि राजस्थान और चेन्नई की मैच, मैं तो चेन्नई के साथ जाऊंगा बिकॉज ऑफ कि उनके पास ज़्यादा मैच विनर्स है। भले ही वहाँ वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी हैं, बट अगर आप इधर जाएं इस टीम आयुष में, मात्रे भी है वहाँ पे, हाँ, उर्विल पटेल और बट ये सब चेन्नई देख की के अगर आप depend बात करें तो चेन्नई मतलब थोड़ा सा संजू की वजह से बैलेंस लग रही है। फिर शिवम दुबे इनके पास नीचे हैं, ब्रेविस शायद खेलेंगे नहीं ये मैच में, उनका खेलना मुश्किल है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो चेन्नई है जो ज़्यादा बेटर पोजीशन में आपको नजर आएगी। आप बताइए वंशिका, प्लस क्या लगता है? प्रशांत वीर की आपने देखी होगी प्रैक्टिस कितनी जबरदस्त। नहीं तो आप भी practice कर इनके रहे साथ जा रही हैं हाँ, क्या? CSK की तरफ हूँ मैं तो। देखिए CSK वाली ही हूँ, सब ऑडियंस भी जानते हैं मुझे, मैं CSK वाली हूँ, तो भाई इसलिए मैं फेवर में हूँ। प्लस ये जो टीम है ना इस बार की CSK, वो दिग्गज और जो बोला जाता है नहीं, ना उनको, वो वाली नहीं है, अब- यंग टीम है। अब जरा आप दोनों मुझे बताइए कि अगर आप दोनों शर्त हारते हैं मुझसे, हाँ। तो मुझे पार्टी कहाँ मिलने मतलब वाली? ये- क्योंकि मैं वैभव सूर्यवंशी की टीम के साथ जाना चाह रहा हूँ। देखिए अब हम इसमें टीम बनाया करते थे और हम बताते थे हमारे कि बेस्ट खिलाड़ी कौन से चलने वाले हैं। अब मेरे से कम आप शर्त लगाइए, मुझे पार्टी मिलेगी ज़बरदस्त। बिल्कुल मिलेगी, चाहे उसमें 1/2 चाहे होती है 1/3 करा देखिए लेंगे, कोई उसमें दिक्कत ना आपको पार्टी के लिए ना रियान परा का परफॉर्मेंस प्लस कैप्टनसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ शर्त लग चुकी है। राजीव और वंशिका दोनों कह रहे हैं कि CSK, क्योंकि वो तो CSK की जबरदस्त फैन है, महेंद्र सिंह धोनी की फैन है। हम और जरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धोनी नहीं खेल रहे हैं, इसलिए मैं हाँ, CSK बोल रहा हूँ। मैं संजू के फेवर में हूँ वैसे इस बार। वैसे धोनी नहीं है ना तो ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि संजू मुझे लगता कहीं है अगर उसको धोनी cover- सुन लेंगे राजीव को तो अब उनको कैसा लगेगा आप बताइए। धोनी सही बात की हमेशा तारीफ करते हैं, बोलेंगे सही एकदम एनालिसिस है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, टीम का बैलेंस और बेटर हो तो जाएगा। चलिए मुझे पार्टी मिलने वाली है, और हम आपको हमेशा से कहते हैं कि आपके जो कमेंट्स हैं ना वो इस प्रोग्राम को सजाते संवारते बनाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आज का सवाल क्या करें हम? आज का सवाल तो यही है कि क्या इस बार कैलकुलेशन जो है एग्रेशन पे भारी पड़ेगा?
यानी कैलकुलेटिव बैटिंग क्या एग्रेसिव बैटिंग पे भारी पड़ रहा और है। रोको के बाद क्या आप संजू तो उनका इसका performance इसका बहुत मैं better है। मीनिंग आपको समझा दूं, थोड़ा आपके लिए आसान कर दूं। यानी कैलकुलेटिव, जिस तरह से विराट कोहली खेलते हैं, Chase। यानी कब उनको लगता है दूसरा बल्लेबाज जो बहुत तेज खेल रहा है तो इसलिए अपने आप को कंटेन करके रखते हैं, और जब उनको लगता है कि मारना है शॉट तो वो मौका नहीं चूकते। एक होता है अंधाधुंध बैटिंग करना, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी करते हैं, 250 प्लस की अभिषेक भी करते हैं, ऐसे रन ही रेट से खेलते हैं, और अभिषेक जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। तो क्या कैलकुलेटिव क्रिकेट, जो एक्शन वाला क्रिकेट है उस पर भारी पड़ रहा है, एग्रेसिव क्रिकेट पे भारी पड़ रहा है? ये आपका प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हमारा ये जो क्रिकेट का प्रोग्राम है उसको फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।